तुम्हें ना इस बात की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे तरीके से पता है कि मुझे अपना पहला प्यार कैसे हासिल करना है। और तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए एक बात बता दूं, आज पृथ्वी मेरे साथ कमरे में अकेला था, जबकि उसकी वो चुड़ैल गर्लफ्रेंड, उसकी होने वाली बीबी उसी घर में मौजूद थे। फिर भी वो मुझे वक्त दे रहा था, मेरा ख्याल रख रहा था। और आज तो हम वाकई में बहुत करीब आ गए थे। और मुझे इस बात का बिल्कुल डर नहीं है कि पृथ्वी मुझे अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक देगा क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड रोकेगी या उसकी बीवी टोकेगी। मुझे अब तुम्हारी मेहरबानी की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी मेहरबानी से पृथ्वी नहीं चाहिए, क्योंकि पृथ्वी मेरा हो चुका है, वो मेरे पास वापस आ चुका है। So I don't need your help. सच बताऊं तो आपसे, तुमने अभी जो कुछ भी बोला ना, वो सब बातें मेरे दिमाग में थी नहीं। मैं तो यहाँ तुम्हें ये देने आया था, पृथ्वी की एंगेजमेंट का कार्ड है। ये पृथ्वी देकर गया था मेरे घर पर। यस, देखो जो कुछ भी तुमने कहा बिल्कुल ठीक है। पृथ्वी तुम्हारी मुट्ठी में आ चुका है, तुम दोनों बहुत करीब थे, लेकिन शादी तो वो प्रीता से कर रहा ना। देखो हम दोनों जानते हैं तुम मुझसे ज्यादा डिजर्व करती हो, और तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि प्रीता के हाथ की जगह तुम्हारा हाथ होना चाहिए था पृथ्वी के हाथ में फंक्शन में। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आज करीना जी के बर्थडे पर तू पता लगा पाए कि नहीं कि समीर के दिल में दिले क्या फीलिंग्स है? हम यहाँ आपकी बात कर रहे हैं, मेरी नहीं। मेरी सगाई नहीं हो रही है गलत लड़के के साथ, आपकी हो रही है। दी, मैं अभी आपको बता रही हूँ, आपके पास पूरा मौका है, आपके पास इतना टाइम है ना कि आप अपना फैसला बदल सकते हैं। देखो दी, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। नहीं समझ में आ रही तो मैं ऐसे जा रही हूँ। नहीं सृष्टि, अच्छा ठीक है, तुझे जितनी भी बकबक करनी है ना, तू यहीं खड़े होकर बोल, मैं सारी सुन लूंगी, लेकिन मुझे अकेले छोड़कर मत जा। वो क्या है ना, आज मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। एग्जैक्टली, आपको अजीब सा लग रहा है ना, इसका मतलब आपकी फीलिंग्स आपको ये कहने की कोशिश कर रही है कि आप गलत रास्ते जा रहे हो, आप अपना रास्ता भटक रहे हो, आपकी मंजिल कोई और है। दी, आपको पता है, मुझे दिल से ऐसा लगता है कि पृथ्वी से लाख गुना बेटर लाइफ पार्टनर आपको मिल सकता है दी, जैसे कि करण सर। नो, मतलब सीरियसली सोचने वाली बात है। करण सर इज मैजिक एंड पृथ्वी इज पैथेटिक। मतलब कितना परेशान करता है ये लड़का आपको। I mean, जब देखो ड्रामा क्रिएट करने की फिराक में रहता है। कुछ दिनों पहले मैंने भी तो आपको गलत समझा था इस लड़के को लेकर, जबकि आपके और इसके बीच में ऐसा कुछ था भी नहीं। और आज जस्ट बिकॉज आपने मुझे एक अनजान लड़की के साथ देखा तो आपने मेरे बारे में गलत सोचा और समझा। दी, आप मुझे एक बात बताओ, होने वाला पति ऐसा होता है क्या? आप मुझे एक बात बताओ, क्या पृथ्वी ने कभी आपकी आंखों में आंखें डालकर आपके दिल का हाल जानने की कोशिश की है? नहीं ना? अरे उसकी आंखों में तो इतनी ताकत ही नहीं है कि वो किसी के दिल का हाल जान सके। अरे आपने कभी पृथ्वी को खुल के हंसते हुए देखा है? नहीं, क्योंकि जिनका दिल साफ होता है ना, वो खुलकर हंसते हैं, जैसे कि करण सर। करण सर चाहे जो भी हालात हो, वो कुछ ऐसे कर जाते हैं जिससे आपके चेहरे पर स्माइल आती है। दी, मुझे पता है दी, करण सर आपसे बहुत लड़ते हैं, बहुत झगड़ते हैं, लेकिन आप भी कुछ कमती के नहीं है। आप भी उनको ईंट का जवाब पत्थर से ही देते हो। लेकिन ये सोचने वाली बात है दी, अगर आप उनसे झगड़ा ना करो या उनको ना सताओ, तो क्या पता आपको उनकी रोमांटिक साइड देखने मिल जाए। मैं मानती हूँ कि करण सर फ्लर्ट है, लेकिन वो टेम्पररी है यार। पता है मुझे क्या लगता है दी, कि अगर करण सर आपसे प्यार करने लगे ना, तो आपको एक अलग ही करण सर देखने को मिलेंगे। क्या तुमने भी वही महसूस किया जो मैंने महसूस किया? बस कर सृष्टि, ये सब बातें पता नहीं कुछ भी बोलती रहती है। ओ हेलो, क्यों बस करूं मैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम है आपको करण सर से? आपको इस बात से प्रॉब्लम है ना कि करण सर फ्लर्ट है? तो हाँ, हमारे कृष्ण भगवान, वो भी तो कितने बड़े फ्लर्ट थे, कितनी सारी गोपियां थी उनके पास, लेकिन प्यार वो राधा से करते थे। और उनकी वाइफ, उनका नाम क्या? रुक्मिणी। और रुक्मिणी की तरह आपको अपनी वाइफ बना के आपको
जिंदगी भर खुश रखेंगे दी। बस कर सृष्टि अब ये बकवास, बस बहुत हो गया। ओ हेलो, बकवास नहीं कर रही हूँ, सच्चाई बता रही हूँ। लेकिन आपको तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपकी आंखों के सामने झूठी मर्यादा का पर्दा जो पड़ा हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप ये सोसाइटी, समाज, रस्मों रिवाज के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? और ऐसा किस किताब में लिखा है कि जिसके साथ रोका हो उसके साथ शादी होनी चाहिए? बताओ। करण को शादी करनी ही नहीं, उसने अपने मुंह से मुझे कहा था। मुझसे क्या, उसे किसी भी लड़की से शादी नहीं करनी, समझी? अब निकाल दे। अच्छा एक मिनट, दी बेस्ट नहीं चाहिए ना, तो दी बेस्ट को बेस्ट बनाने वाला चलेगा? कप्पू तू यहाँ क्यों खड़ा है? जाके रसोई में खाना क्यों नहीं? अरे सब्जी मंडी से आई नहीं है अभी तक। आपने किसको बोला था? अरे मैंने तो सुभाष को बोला था सब्जी लाने को, वो अभी तक लेकर नहीं है। अरे अब तक तो पहले राउंड के पकौड़े भी निकल जाने चाहिए थे। आप उसका नंबर दीजिए, मैं बात करता हूँ। अरे लेकिन अभी तक खाना नहीं बना है, मुझे तो समझ नंबर बेबी के बीच इधर आओ इधर आओ। आप कोई काम जो भी कर रहे हो ना उसे छोड़ दो, इसे सुभाष का नंबर दो। अरे वो चुप हो जा, दे दूंगी इसको नंबर। लेकिन सुभाष अभी तक सब्जियां ही नहीं लाया। कई मेहमान आते हैं, उनको खाना खा के जल्दी निकलना होता है। चुप हो जा। और पहले तू मेरी बात सुन, मैं बाहर से आ रही हूँ, वहाँ भी सजावट ही पूरी नहीं हुई। सजावट कैसे पूरी? शंकर इधर आ। मैंने तुझे कहा था ना कि सजावट ठीक से करवानी है पहले, क्योंकि मेहमान वहीं से आएंगे। और ये दिए भी जो है, इनको भी तो बाहर खड़ा करना है। अरे मैं बॉबी को भी आवाज दे रही थी, कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा। दीदी वो नंबर तो दीजिए। अरे नंबर मैं देती हूँ ना, चल। हाँ चलिए। तू जा ना, मेरी शक्ल क्या देख रहा है? जल्दी जा। और सुन, किसी को भेज जल्दी से, वो ये दिए रखेंगे बाहर। हे भगवान, मुझे तो समझ में नहीं आता, एक काम खत्म करूं तो दूसरा खड़ा हो जाता है। मेहमान आने वाले हैं, बाहर की डेकोरेशन ही पूरी नहीं हुई है, और ये भी यही। पता नहीं कैसे होगा, मेरी बेइज्जती ही ना। अरे ये देखो, अभी आधा अधूरा काम करके चले गए, ये पर्दा ही ठीक से नहीं लगाया। अभी किसको बाहर के लिए कुछ लाइटें कम पड़ रही है, क्या करूं? तो मैं क्या करूं? अरे तो लाइटें और मंगा लो ना, और क्या करेगा? और बोल दे उनको कि कल हिसाब कर देंगे, लेकिन अभी काम रुकना नहीं चाहिए। ओह माय गॉड, माँ तो इतने हाइपर हो रही हैं, गुस्से का पारा बढ़ता ही जा रहा है इनका। थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा, लेकिन कैसे? आइडिया, इनको इनकी प्यारी बिटिया के दर्शन करा देती हूँ। तो क्या होगा अगर दी और मेरी थोड़ी अनबन हुई है, लेकिन क्या कमाल की खूबसूरत लग रही है मेरी दी आज। माँ देखेगी तो उनके सारे टेंशन गायब हो जाएंगे। अरे वो लोग आ भी जाएंगे, और तब भी ना ये सब दी का कड़ा नहीं मिल रहा है, कड़ा, और उनकी झुमकी भी टूट गई है। और वो क्या कहते हैं, वो क्लिप और वो बिंदियां, वो भी नहीं मिल रही है। ये सब भी आज ही होना था। हाँ, अरे मैं कड़े और वो उसकी बिंदी और उसकी ड्रेस, वो सब कुछ वहाँ पर रख कर आई हूँ कमरे में अपने आप, और वो ड्रेसिंग टेबल पे नहीं पड़े। हाँ, मम्मा आपने सब कुछ रखा है, लेकिन दी कब से ढूंढने जा रही है, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है रूम में। ऐसे कैसे हो सकता है सृष्टि? मैंने वही तो सब कुछ रखा है, और देख काम भी खत्म नहीं हुआ, वो दिए अभी तक वहीं पे पड़े हैं। और मैंने बोला भी था कि बाहर की लाइटें कम पड़ रही, कोई लाइटें ही नहीं लेकर आ रहा। और ये पर्दा देख, पर्दा ऐसे ही खड़ा हुआ, पर्दा आधा ही लगा नहीं। मैं तो सोची थी मैं हूँ ना, पृथ्वी और उसके घर वाले भी आ जाएंगे, बाहर की डेकोरेशन पूरी नहीं हुई है, कैसे लगेगा? मैं कह रही। अच्छा सुन, मैं जाती हूँ प्रीता के पास। उसका सजदा भी बहुत जरूरी है, लेकिन तू एक काम कर, तू ये पर्दा है ना, ये ठीक से करवा देना, और देख लेना कि बाहर फूलों की लड़ियां भी लग जाए। तू देख लेना, अच्छे से देख ले सब कुछ। हाँ, मैं आती हूँ जल्दी। हाँ, जल्दी जा रही हूँ। जो भी हुआ प्लीज भूल जाओ, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ। तुमसे दीवानगी की हद तक प्यार करती हूँ, फिर चाहे तुम जैसे भी हो, किसी के साथ बंधे हुए हो या किसी के साथ नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम रख लेना ना अपनी गर्लफ्रेंड अपने पास, कर लेना किसी से भी शादी। मेरी इसमें थोड़ा सा प्यार डाल देना, कभी कभी मिल लेना मुझसे। यार कैप्चर तो बहुत कुछ हुआ इस वीडियो में, लेकिन जो कुछ भी कर रही है तापसी कर रही है। आई मीन तापसी ने ये तक कह दिया कि वो पृथ्वी को दूसरी लड़कियों के साथ शेयर करने के लिए रेडी है, लेकिन पृथ्वी ने वहां भी कुछ नहीं बोला। क्या करूं यार, बुआ की पार्टी में तापसी के साथ इस कमरे में तो आ गया ये कमीना, लेकिन इसने 2 मिनट में मेरा दांव मुख पर ही पलट दिया। बहुत कमीना है यार ये, बहुत। और ये वीडियो मैंने पार्टी में चलाया और इसने इस वीडियो को भी झूठा साबित कर दिया, तो आई मीन कुछ भी कह सकता है। एक नंबर का घटिया इंसान है, कहीं ये ना कह दे कि इसको हिप्नोटाइज किया गया था और जो कुछ भी इसके साथ हुआ इसे याद ही नहीं। बोलो डम्बो डफो डॉक्टर प्रीता अरोड़ा, वो तो इसकी बात पे यकीन भी कर लेगी। अगर तापसी ने एटम बम बनकर पृथ्वी की झूठ की धज्जियां नहीं उड़ाई तो मेरे प्लान के ऐसी तैसी हो जाएगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।